हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ डिवीजन, और हम डिवीजन के पार्ट 2 को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। डिवीजन के पार्ट 2 को करने से पहले हम एक बार हल्का हल्का कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। मतलब अगर आपने इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें। इस वाली वीडियो को बाद में देखें, इससे पहले वाली वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है। चलो इसमें देखते हैं। अगर हम डिवीजन को देखते हैं तो भैया डिवीजन का मतलब आपने समझाया था। डिवीजन का मतलब आपने समझाया था भैया, इस तरीके से कुछ डिवाइड करना है ना। मतलब डिवाइड हम क्यों करते हैं? कुछ चीज को इक्वली बांटने के लिए। क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका पर्पस है डिवीजन का, वो भी हमने कल समझ लिया था, है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने समझ लिया था। अब क्या करते हैं, हमने ना उससे पहले हमने वो भी चीजें भी की थी कि जब हमने कुछ डिजिट के नंबर को हमने डिवाइड करना सीखा था। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मैं एक नंबर राइट करता हूँ भाई, 6 8 3 4 9 5 4 3 7। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे बच्चे 19 से कर रहे हैं। चलो ठीक है, हमने 1 डिजिट तक का सब कुछ देख लिया था, पहले सब देख लिया था भाई, 1 डिजिट तक का, है ना। हमने हर चीज देख ली थी। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट करेंगे कि हमें कम से कम कितने डिजिट चाहिए जब हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर मैं मान लो ये नंबर है मेरा, कोई नंबर है मान लो 750, और मैं इसको डिवाइड दे रहा हूँ भाई किससे, किससे डिवाइड देते हैं इसको? 30 से दे दो भाई। ठीक है, 30 से डिवाइड दे देंगे इसको 19 से। चलो पहले इस वाले से ना हम बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो पहले सीख करते हैं कि भैया डिवाइड करना है हमें किसको। हमें डिवाइड करना है 6 8 3 4 9 5 4 3 7, एंड इसको हमें डिवाइड करना है 19। अब भैया हमें 19 का टेबल तो आता ही नहीं। तो चलो भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो नालायक हो, तुम याद नहीं करते हो। तो 19 बन जाए 19, 19 2 जा 57 38, 3 जा 57, 4 जा 76, 5 जा 95, 6 जा 114, 7 जा 19, 7 जा 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 99 जा 171 और 19 10 जा 190। भाई कुछ स्किप तो नहीं किया? 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा एंड 10 जा, है ना। तो हमने यहाँ तक 10 तक की अपनी स्टडी को देख लिया। अब बच्चे देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े फोकस से सुनना। मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ, करना क्या है भाई कि ना, आप एक बात बताओ, क्या 6 19 से कभी डिवाइड हो सकता है? भैया 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट के नंबर, पहली बात तो 2 डिजिट का नंबर ही हमेशा 1 डिजिट से बड़ा होगा। तो जितने डिजिट का नंबर होगा हम कम से कम पहले उतने डिजिट में काउंट करेंगे, उतने डिजिट में हम चेक करेंगे। जैसे कि 68 है, 68 तो 19 से बड़ा हो गया, तो हम चला लेंगे। ठीक है, चलो मैं ना एक नंबर और ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को और समझाना है। तो मैं ना एक नंबर ले लेता हूँ भाई 183 और 5। मैं इसको भी डिवाइड दूंगा बाद में 19 से, पहले इसको देख लेते हैं। तो कितना चलाऊंगा भाई? 68। देखो भैया 68 से जस्ट पहले जो नंबर आता है 19 के टेबल में वो 57 आता है या फिर 76 आता है। अब 76 तो बड़ा है, जो नंबर ही बड़ा है भाई वो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लोगे उसे, है ना। तो हम 3 से चलाएंगे। तो 19 3 जा 57, 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे माइनस कर दो। 8 - 7 1, 6 - 5 1, सही है। ठीक है भैया, रिमाइंडर तो 11 बचा। 11 तो 19 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर पहली बात तो छोटा ही आएगा हमेशा, तो अब हम नेक्स्ट डिजिट को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमने 3 को राइट कर लिया। अब बताओ क्या 113 इस पूरे उसमें कहीं पे है? नहीं है। कहाँ पे है भाई? 95 पे है। तो हम 5 जी चलाना पड़ेगा, क्योंकि 114 तो ज्यादा हो गया। तो हम चलाएंगे कितना? 5 जा 19 5 जा 95। देख रहे हो ना भाई, मैं डिजिट के अकॉर्डिंग राइट कर रहा हूँ। वंस के नीचे, टेंस के नीचे और 100 ऐसे। 13 - 3 में से 5 नहीं हो सकता माइनस, तो हम कैरी ले लेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 13 13 - 5 8, ये 0 हो गया था, 1 इसने यहाँ कर दिया। 10 - 9 1, तो 18 हमारा रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब 18 तो चल ही नहीं सकता भाई। तो मैं क्या करूँगा,
मैं तो 4 चलाऊंगा। अच्छा अब बताओ क्या 19 10 से चलाओगे? नहीं भैया 19 10 से तो वैसे भी नहीं चलाते हम, क्योंकि हम तो 9 जब ही हमारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो 9 जब देख लो, 9 जब 170, क्यों कह रहा हूँ 9 जब, समझ जाओगे भाई जब तुम कुछ खुद से डिवाइड करोगे ना बहुत सारे नंबर को, क्योंकि 10 एक 2 डिजिट नंबर है और हमें 2 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ती इस वाले प्रोसेस में। हम हमेशा 1 2 3 4 में ही 1 से लेकर 9 तक में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं डिवीजन। तो भैया देखो 19 9 से चलेगा, 99 से चलेगा 171, माइनस कर दो भैया 4 - 1 3, 8 - 7 1, भैया ये तो 13 आ गया। अब 13 तो छोटा है तो ऊपर से एक डिजिट और आ गई भाई 139। क्या 139 है इसमें? हाँ 139 तो नहीं है, लेकिन भैया 139 से पहला जस्ट नंबर है 133, तो 7 से चला देंगे। 19 7 जा 133। देखो यहाँ पर माइनस किया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, 6 तो छोटा ही बनेगा तो हम 5 कर लेंगे 65। अब बताओ भाई क्या चलाओगे? भैया आप कहोगे भैया फिर से 3 चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो 76 है और 76 तो 65 से मोर देन है, तो हम क्या चलाएंगे? 3 से चलाएंगे भैया फिर से। तो 3 से चलेगा भाई 57, ठीक है, माइनस कर देंगे 15 - 7 8, और ये कुछ नहीं बचेगा। अब हम नीचे उतार लेते हैं 4 को, बताओ 84 आ गया। अब बताओ क्या चलेगा? अब भैया हमें देखो 4 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि 76 है और 76 से ज़्यादा तो 95, और हमें तो 84 में से ही निकाल लेना जितना भी बनता होगा। अपनी साइकिल को देख लेना 19 की, तो भैया 19 की साइकिल 4 तक जाती है 84 के अंदर, तो 19 4 जा 76, ठीक है ना भाई 76। 4 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे, 14 - 6 8, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट राइट कर लेंगे भैया, ये तो 83 आ गया, फिर से 4 से चलाना पड़ेगा क्योंकि 76 बन जाएगा, ठीक है भाई। मैं कहा भाई 13 - 6 कितना हो गया? 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 7 को फिर से नेक्स्ट डिजिट राइट कर लो नीचे 7, क्या चलाओगे? फिर से 4 से चलाओगे, 4 से 76, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। अब भैया देखो 1 तो छोटा आ गया और इससे आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो मतलब हमारा अब तक डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मान लो ये है ना, कितना नंबर है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 68 करोड़ 34 लाख 95,437 चॉकलेट है अगर मेरे पास, और मैं एक बच्चे को 19 चॉकलेट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को 35 लाख 93 करोड़ 59 लाख 73,444 को तो चॉकलेट मिल जाएगी। कितने बच्चों को मिल जाएगी? कितने? 3 करोड़ 59 लाख 73,444, उसमें से हर एक बच्चे को 90 चॉकलेट मिल जाएगी, लेकिन एक चॉकलेट बच जाएगी। रिमाइंडर है ना, ये जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए। चलो इसको डिवाइड देते हैं भाई, 1835 को भैया 19 से डिवाइड देते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? आप जब दोबारा राइट कर रहे थे देखो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 18 तो 19 से छोटा है, तो हम चलेंगे 3 डिजिट में, ठीक है। अब इन 3 डिजिट को लेंगे, तो इन 3 डिजिट को लेंगे तो देखो 183 कहाँ पर आता है भाई? 183 तो नहीं आता, लेकिन भैया 9 जब इसकी साइकिल चलती है 171 में, तो 3 - 1 2, 8 - 7 1, और ऊपर से उतारिए क्योंकि 1 में से 1 तो गया माइनस, ठीक है। क्या 125 आता है? कहीं पे नहीं आता भैया। 114 आता है, जो इससे जस्ट छोटा नंबर है, तो कितने जाए? 6 जा 114, 5 में से 4 गया 1 1, बस यही आपका रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर तुम्हारा जो डिवीजर है वो 19 है, डिविडेंड जो है बच्चों वो 1835 है, और कोशेंट मतलब जो आपका आंसर है, जो कोशेंट है वो कितना है भाई? आपका 96 है, और जो रिमाइंडर है यहाँ पे भी राइट कर लेना है ना, खुद से राइट कर लेना, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे है, ठीक है। चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं हम 7 5 0, ठीक है। हर एक डिवीजन में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे बच्चों, सही है। चलो हमें किससे डिवाइड करना है? 30 से। भैया देखो 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, तो हमें चलाना पड़ेगा 32 जा 60 माइनस, है ना, 5 - 0 5, और 7 - 6 1। अब 15 तो 30 से छोटा है, तो हम भाई दोबारा 0 उतार लेंगे। अब 13 5 जा 150, ठीक है ना।
अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी तो आसान हुई और हमें समझ में भी आई कि आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक है भाई, मैं कहा बिल्कुल सही बात है। चलो अब ना एक नंबर मैं आपके सामने राइट करता हूँ जिसको मैं डिवाइड करना है, और हम ना उसमें एक नई चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि भैया अगर हम क्योंकि डिवीजन तो हमारे कई टाइप के होते हैं, तो अगर भैया हमारे पास कोई नंबर है 5 और 5 8 1 डिवाइड बाय यार यहाँ पे ना एक 3 और राइट कर लो, तो कुछ भी राइट कर लो है ना, और इसको डिवाइड देते हैं बच्चों 19 से। 19 से क्लियर हो, बस एक 10 नंबर है, बड़ा नंबर है, समझ में भी चीजें आ जाएंगी अच्छे से, है ना। देखो डिवाइड करते हैं भाई, 5 8 1 2 19 19 3 है 57, 8 - 7 1, ठीक है, ऊपर से उतारा 1। देखो भाई ये 1 1, ये तो भैया 11 मतलब ऊपर वाली डिजिट नीचे आके भी अब भी ये 19 से छोटा बन रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे एक 0 लगा के और एक यहाँ पे 2 को राइट कर लेते हैं, सही है। अब चला दो भाई, 112 कहाँ चलेगा, 5 से चलेगा, तो ये 0 लगाने वाला कॉन्सेप्ट था, है ना, 95। तो आंसर कितना बना भाई, 12 - 5 7 और 10 - 9 1। तो ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है, ये डिवीजर है, और ये भाई आपका डिविडेंड है। सही है, चीजें समझ में आई होंगी है ना, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसमें बच्चा हम ना इंटीजर को डिवाइड करना सीख गए। इंटीजर को मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स को भी समझ लेंगे। सपोज करो मैं आपसे बोलने लगूं कि भैया -6 को मैं डिवाइड दूं अगर 3 से, आप ना 6 को डिवाइड दे दो बस, आप जो है बस 6 को डिवाइड दे दो और सिंबल देखो, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो भैया हमेशा चीज जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस का आएगा, तो -2, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो -2। भैया कैसे कहना चाह रहे हो, मतलब 570 को या फिर चलो एक चीज और देखते हैं कि भैया अगर मान लो जैसे 120 को मैं डिवाइड देने लगूं -6 है, तो देखो ये एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, आंसर तो आएगा भी माइनस का ही। तो 120 को 6 से डिवाइड देंगे, आंसर बनेगा हमारा 20, लेकिन आंसर बनेगा माइनस का। सही है भाई, है ना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं भैया, और भी है क्या इस चीज में कुछ और हम सीख सकते हैं या कुछ और हम चीज समझ सकते हैं, तो और क्या ही चीज समझ सकते हैं हम इसमें। चलो भाई सीखेंगे हम तो, है ना, सीखने के लिए ही है। अब तुमने ना अब एक चीज रखना बच्चों ध्यान, क्या कि भैया चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, अगर सिंबल हमारे दोनों के, देखो माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा प्लस, प्लस को डिवाइड करोगे माइनस वाले नंबर से आपको मिलेगा आंसर -1, ठीक है, लिख लेना भाई ये कहीं पर। माइनस को डिवाइड करोगे प्लस से तो भी आपको आंसर मिलेगा माइनस, और माइनस को अच्छा प्लस को डिवाइड करोगे प्लस से तो आंसर भाई क्या मिलना है, प्लस ही मिलना है। तो हमें पता है भैया 6 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। कैसे भैया समझ में नहीं आया, आप एक काम करो, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि 3125 डिवाइड बाय -5, मैं ये बोल देता हूँ, है ना। भाई कुछ मत करो आप, मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बस आप कुछ मत करो, लेकिन आप ना बस 5 से 3125 को डिवाइड दे दो, 3125 चीजें समझ जाओगे तुम, है ना, क्योंकि जब सीरीज खत्म होगी जब हम चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तुमने जैसे एडिशन की चीजें सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी सीखी, सब्ट्रैक्शन की चीजें मल्टीप्लिकेशन में सीखी, इसी तरीके से सब चीजों को चले जाएंगे। तो 5 से डिवाइड दे दो, 5 6 जा 30, बचा 1 2, और कोई नहीं भाई, है ना, एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। 3125 पर ना इसमें बीच में वीडियो में स्टक हो गया था। 5 6 जा 30, बचा 1, ऊपर से उतारा 2, 5 2 जा 10, 2 ऊपर से उतारा 5, 5 है जो 25, ठीक है, खत्म। तो भैया हमारा आंसर बनेगा 625, लेकिन देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये बनेगा प्लस का, लेकिन हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमने बच्चों यहाँ तक ना बड़ी बेहतरीन चीज़ों को हमने यहाँ पे डेवलप किया, सीख लिया है। आपको पॉजिटिव इंटीजर आगे, नेगेटिव इंटीजर आगे, और मैं और चीज़ें भी आपको बता दी थी कि भाई 0 को किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो आंसर 0 आएगा। अब कल की क्लास में हम एक बार ब्रीफ से लेकर चलेंगे इंटीजर्स को, फिर डेसिमल को, फिर फ्रैक्शन को,
और फिर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट बॉक्स इसीलिए गिवन है, कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, और आपके जो भी डाउट हैं वो भी आप राइट कर सकते हैं।